सो ये प्रसंग चल रहा है भागवतम में 3:17 जो अध्याय है, पीछे से चलता आ रहा है 14वें अध्याय से। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इनके जन्म का वृत्तांत चल रहा है। और एक दूसरे श्लोक में तो जन्म हो ही गया उनका। सो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। सो जैसे दूसरे श्लोक में बोला है कि दितिस्तु भर्तुर आदेशात कि जो दिति है उसको भर्तुर मतलब पति स्वामी। जैसे महाप्रभु ने बोला था ना, गोपी भर्तुर पद कम योग दास दास। तो गोपी भर्तुर मतलब गोपियों के स्वामी मतलब कृष्णा। ये फैन ऑफ हो सकता है ये वाला अगर संभव है तो। सो कितनी आवाज कर रहा था ये, नहीं? सो गोपी भर्तुर, सो दितिस्तु भर्तुर आदेशात कि अपने स्वामी का आदेश। अब जो स्वामी का और परिशंकिनी, मन में बहुत उलझन थी उसके, है ना, बहुत उसके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा था, बड़ी परेशान थी अपने मन में जो दिति है। तो जो भर्तु का जो स्वामी का पति का आदेश क्या था कि जब 14वें अध्याय में इसका वर्णन आ रहा है कि जब दिति संध्या के समय उसने बोला कश्यप मुनि को कि आप प्लीज मुझे आप सेटिस्फाई कीजिए और हम 13 बहनें जो हमने विवाह किया आपका दिति वगैरह कद्रू विंता जो गरु जी की माँ है विंता। सो आप प्लीज मुझे सेटिस्फाई कीजिए तो मुझे आप पुत्र प्रदान संतान प्रदान करेंगे तो आपका भी यश फैलेगा और मैं भी यशस्वी हो जाऊंगी। और स्त्री अपने पति के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी संतान की प्राप्ति के लिए। सारी बातें ठीक थी, टाइम खराब था। जो टाइम था वो दोषपूर्ण था, दूषित काल था, संध्या का समय था। और कश्यप मुनि ने उनकी बात सुनी। कश्यप मुनि ने बोला कि देखो आपकी बात सही है, आपकी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ में कई ज्यादातर नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पुराने दिखाई नहीं दे रहे। पुराने लोग कहाँ गए वो लोग। सो कश्यप मुनि ने बोला कि आपकी सारी बातें ठीक है लेकिन समय कुछ क्षण आप वेट कर लीजिए। लेकिन दिति ने जो है एक वैश्य की तरह उनका वस्त्र थाम दिया, नहीं अभी आप सेटिस्फाई कीजिए। तो उनकी डिमांड जो थी वो लेजिटिमेट थी, डिमांड में प्रॉब्लम नहीं थी कि स्त्री अपने पति को कह रही है आप मुझे संतान प्रदान कीजिए, गर्भाधान कीजिए। लेकिन समय खराब होने के कारण, समय में दोष होने के कारण वो जो उनका रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट दूषित हो गई उनकी। और फिर कश्यप मुनि ने उनको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने बोला, तो दिति ने पूछा, जब गर्भाधान हो गया तो दिति के मन में शंका थी। तो दिति ने कहा कि भगवान कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि पता होता है कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं, पता होता है ना कि हमने गलत काम किया है। तो उसके मन में डाउट था, उसे बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हे स्वामी। तो फिर कश्यप मुनि ने बोला कि देखो तुम्हारा माइंड पॉल्यूट हो गया था,
तुम जो है इंद्र तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो गई थी, और समय भी पॉल्यूटेड था, काल में भी दोष था, तुम्हारे मन में भी दोष आ गया था। और फिर तीसरा दोष ये आ गया कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। 3 दोष आ गए नहीं, कि उसका मन में बहुत तीव्र इच्छा हो गई थी इंद्र तृप्ति की, एक दोष आ गया। दूसरा दोष आ गया कि वो काल में दोष था। तीसरा दोष आ गया कि पति ने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं समझी। 3 दोष आ गए। और चौथा दोष आ गया कि देवी देवताओं की उन्होंने अवहेलना कर दी। और देवी देवताओं की अवहेलना कैसे कर दी कि कश्यप मुनि ने बोला था कि इस समय शिव जी निकलते हैं अपने गणों के साथ में, रहने दो भैया, उस जगह नहीं देखी जाएगी। तो अवहेलना कर दी ना शिव जी की, अपमान कर दिया शिव जी का। तो देवी देवताओं की अवहेलना कर दी, तो 4 दोष आ गए। तो उन्होंने बोला कि इन 4 दोषों के कारण सारा जो है तुम्हारा ये जो प्रयास है ये अशुभ हो गया। अब जो आगे होगा अशुभ होता चला जाएगा, नहीं? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डिमांड जायज थी, लेकिन टाइम ठीक नहीं था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी बात करूंगा इसके ऊपर। और फिर उन्होंने उसको ताड़ना दी कि तुम इतनी जिद्दी हो। कश्यप मुनि ने बोला कि तुम इतनी जिद्दी हो कि अब तुम्हारे गर्भ से 2 बच्चे पैदा होंगे, और तुम दुर्भाग्यशालिनी हो कि जो 2 बच्चे हैं और पूरे तीनों लोकों में जो है उत्पात मचाएंगे। और कैसे उत्पात मचाएंगे कि जो गरीब हैं, दीन लोग हैं, उनको उनकी हत्या कर देंगे। जो निर्दोष है, हत्या नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी हत्या कर देंगे। अब ये जरूरत नहीं है हत्या करने की, लेकिन हत्या करके मानेंगे। और उन्होंने बोला कि स्त्रियों को टॉर्चर करेंगे वो। हाँ, और जो महात्मा है, साधु महात्मा है, उनको भी क्रोधित कर देंगे, उनको भी परेशान कर देंगे। अच्छा। और उन्होंने बोला आगे कि उस समय जब हद कर देंगे ना, तो उस समय भगवान आएंगे, और भगवान के हाथों इन दोनों की मृत्यु होगी सुदर्शन चक्र से। तो और ऐसे ही मरेंगे जैसे इंद्र अपने वज्र से बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा देता है ना, ऐसे ही जो है भगवान तुम्हारे 2 पहाड़ जैसे बेटे होंगे, इन दोनों को धराशायी कर देंगे। तो दीति ने क्या बोला, किसी को याद है आपसे? दीति ने क्या बोला होगा? सो दीति ने बोला क्यों, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई पंडित ये बोल दे कि देखो तुम्हारे बेटे मरेंगे, तुम्हारे जो बच्चे हैं मरेंगे, ये हो जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो कौन माँ है जो बोली हो ये तो बहुत अच्छा है। कोई बोल नहीं सकती। लेकिन दीदी ने बोला ये तो बहुत अच्छा है। जैसे जब परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला था, तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कुंडली बनवाई, तो पूछा हाँ जी क्या होने वाला? उन्होंने बोला वो चक्रवर्ती सम्राट फलाना टिमकाना। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ये मत बताओ वो जिएगा कैसे, ये बताओ मरेगा कैसे, वो कैसे, क्या भगवान की सेवा करेगा, क्या मतलब भगवान को याद करते हुए मरेगा, कैसे क्या होगा ये बताओ मेरे को। असामयिक मृत्यु होगी, फर्क नहीं पड़ता। क्या वो लोगों की हेल्प करेगा नहीं करेगा जब तक जीवित है, क्या वो भगवान को याद करते हुए भक्त बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जो भक्त होते हैं उनकी चेतना अलग जगह चलती है उनकी। वो जो भौतिक लोग हैं उनके हिसाब से नहीं सोचते कि बड़े पैसा कमाएगा, बड़े महल वहल खड़े कर देगा।
और पीछे मैं एक जगह और कई चीजें पढ़ता रहता हूँ तो भूल जाता हूँ, मिक्स हो जाती हैं चीजें आपस में कि कहाँ पे पढ़ा था मैंने। या तो श्रील प्रभुपाद ही कह रहे हैं मेरे ख्याल से, वो कह रहे हैं कि लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि बड़े बड़े महल बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, जब मर ही जाना है। नहीं, एक तो इतना दिमाग के लोग है ना, जो छोटी मोटी कुछ जगह मिले रहो, अपनी एनर्जी ऐसे काम में लगाओ जिसमें जो बहुत ही मुश्किल से जो सिर्फ मनुष्यों में मिलेगा, ऐसे कामों में दिमाग लगाना चाहिए। तो दीदी ने कहा ये बहुत अच्छा है कि ये भगवान के हाथों मरेंगे बच्चे, भगवान के हाथों मरेंगे तो कल्याण होगा। नहीं, और दीदी ने कहा मैं तो यही सोच के घबरा रही थी कि कभी ब्राह्मणों के श्राप से तो नहीं मर जाएंगे। तो ब्राह्मण भी तो श्राप दे सकते हैं ना, श्राप दिया मर गए, जैसे भेड़ को मार दिया, श्राप दिया था मर गया, वहीं खड़ा खड़ा भी है। तो जैसे विश्वामित्र जो है उन्होंने एक मंत्र पढ़ के हुंकार भरी, वो 60,000 पुत्र मर गए थे। भगीरथी उसके किसके मर गए थे? भगीरथी के पूर्वज जो थे, हाँ, सगर सगर के जो पुत्र है 60,000। हालांकि उसको मारने भी नहीं जाना थे, विश्वामित्र जी को कंफ्यूजन हो गई, उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, सारे भस्म हो गए एक सेकंड में। उन्होंने कहा ये तो अच्छा है कि भगवान के हाथ से मर रहे हैं, किसी ब्राह्मण के श्राप से नहीं मर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। सो जब दीदी ने ये बात बोली कि ये तो बहुत अच्छा है, तो अब उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि कश्यप मुनि ने बोला कि तुमने ये लाइन बोल के सारी इक्वेशन चेंज कर दी, गलत काम किया दीदी ने। मेरी बात आप समझ रहे हो? दीदी ने गलत काम किया, उसका गलत फल निकलने वाला है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा होके रहेंगे, तो गर्भाधान हो चुका ना। तो अब दीदी ने अपनी गलती भी मानी और दीदी ने ये भी बोला कि चलो अच्छा भगवान के हाथ से बनेंगे, लेकिन उसके ये बात बोलते ही इक्वेशन चेंज हो गई पूरी। और कश्यप मुनि ने बोला कि क्योंकि तुमने ये लाइन बोली, तुमने एक गलत काम किया उसका फल मिलेगा, तुमने ये लाइन बोली इसका भी फल मिलेगा। हर चीज का फल है, हर चीज का फल है तो उन्होंने कहा कि तुमने ये लाइन बोल दी इसका भी फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? इसका फल मिलेगा तुम्हारे एक पुत्र से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, पूरे संसार में डंका बजेगा उसका, एक भक्त के रूप में, उसका ये फल मिलेगा उसका। तो प्रहलाद महाराज के भी जो जन्म का 14वें अध्याय में बीज पड़ गया था, 14वें अध्याय में दीदी की इस लाइन से कि ये बहुत अच्छी बात है भगवान के हाथ से बनेंगे, और बीज पड़ गया प्रहलाद महाराज के आगे। नहीं, हम सोच सकते हो ये तो चलो एक लाइन है, लेकिन वो एक लाइन से पूरा सृष्टि का चक्र चेंज हो रहा है। एक गलती से सृष्टि में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। ये बात हमें समझना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें इस बात का। और फिर दीदी के मन में घबराहट भी थी, और ये बच्चे मेरे आएंगे तो पूरे संसार में उथल पुथल मचाएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं किया उसने, 100 साल तक गर्भ को रोक के रखा उसने कि चलो डिले कर देती। उसने डिले किया, लेकिन एक बार जो गलत काम कर दिया वो फलीभूत होके रहेगा। तो चाहे 100 साल से डिले कर दिया उसने, 100 वर्ष डिले कर दिया, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा होके रहे। हमारे लिए इसमें क्या सीख है कि हम लोगों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आगे ना हम जो भी करेंगे, अब आप सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हो, क्योंकि आप लोग जो है अब भगवान
कि आपने शरण स्वीकार कर ली तो इम्पोर्टेंट हो गए आप लोग। अब आप कोई भी काम करोगे वो फलीभूत होके रहेगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। कई बार क्या होता है, वेग आते हैं और वेग में हम गलत काम कर बैठते हैं। एक परिपक्व भक्त और एक नौसिखिया भक्त, नियोफाइट डिवोटी, दोनों में एक मोटा मोटी एक कई और फर्क भी होते हैं, लेकिन एक फर्क बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जो वेग है वो वेग परिपक्व भक्त में भी आएंगे और नए भक्त में भी आएंगे। वेग सब में आते हैं। आप 25 साल, 30 साल, 40 साल जिस भक्त को हो गए, साधना करते रहे, उससे पूछोगे वो बोलेगा वेग आ रहे हैं। वेग नहीं रुकते, वेग का काम है आना। जो परिपक्व भक्त है वो वेगों को सहन कर लेता है। जो परिपक्व भक्त है वो सहन कर लेता है। इसलिए तो रूपा गोस्वामी बोला, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, कि जो भक्त, जो व्यक्ति, वेग आते रहेंगे लेकिन जो उसको सहन कर लेगा उन वेगों को, वो आगे बढ़ जाएगा। जय श्री राधा वल्लभ शाखा की गौरता है कि वो वेग सहन कर लिया आगे बढ़ेगा। लेकिन जो उन वेगों के अंदर, जो वेग के वो करना नहीं चाहता, जैसे अर्जुन ने बोला ना, अनिच्छा नपी, कि मतलब मेरी तो इच्छा नहीं है फिर भी गलत काम हो जाता। भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं ना। तो अगर वो वेग अगर हम सहन नहीं कर पाए तो ना चाहते हुए भी हम गलत काम कर देंगे। बलातिवा नियोजिता, जैसे किसी ने जबरदस्ती हमसे वो काम करा दिया। अर्जुन यही तो बोल रहा है भगवत गीता में, बलातिवा नियोजिता, जबरदस्ती कोई मेरे से काम करवा दिया। हमें ये दिति के प्रसंग से ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे आप नहीं चाहते थे, वेग आया, आपसे काम हो गया, फलीभूत होकर रहेगा वो काम, उसका रिजल्ट आएगा। और उसका जो परिणाम है सिर्फ आपके ऊपर नहीं आएगा, उसका जो परिणाम है पूरी वैष्णव जो कम्युनिटी है हर एक आएगा। जैसे दिति ने एक गलत काम किया, डिमांड जायज थी उसकी डिमांड जायज थी, डिमांड में प्रॉब्लम नहीं है। आप भी, हो सकता है आप भी कोई बहुत ही कोई जायज डिमांड हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्लीज ऐसा कर दीजिए, लेकिन हो सकता है वो टाइम उपयुक्त ना हो। ये हो सकता है वो टेम्पल प्रेसिडेंट देखेगा कि कब कौन सा काम करना है। आपकी डिमांड जायज है, आपकी डिमांड तो हम कह ही नहीं रहे कि नाजायज है, लेकिन अगर आपने एक मांग रखी, वो मांग तुरंत अगर पूरी नहीं हुई, हम तो अपने ऊपर लेके आएंगे ना हर चीज। अगर वो मांग तुरंत पूरी नहीं हुई और हमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, हमने जिद पकड़ ली, तो उसका परिणाम, उसका जो फल है वो केवल आप नहीं भुगतोगे, उसका फल सब भुगतते हैं। जैसे दिति ने एक काम किया, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग फल भुगत रहे थे, नहीं टेंशन हो गई सबको, तीनों लोग फल भुगत रहे थे। तो ऐसे ही अगर हम सहनशीलता नहीं दिखाएंगे, डिमांड जायज होने से लड़ाई करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। बात यह है, अगर आपकी डिमांड जायज है तो जिद करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपने अपनी डिमांड रखी, पीछे हो जाए, बात खत्म हो गई। अभी पीछे मैंने टेम्पल प्रेसिडेंट को एक डिमांड रखी, कोई नहीं कर रहा उस काम को। अब मैंने कई भक्तों से बात की, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है वो काम करने में। मैंने बोला लाओ मैं कर देता हूँ, तलवारों को वही देखते हैं। अच्छा भैया देख लो। तो अब आप बोलोगे नहीं ये काम अभी होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपने बोल दिया, आपने अपनी इच्छा रख दी, आपने बोल दिया चलो लाओ मैं सर्विस मैन कर देता हूं। अब वो टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल मैनेजमेंट देखेगी कि किस समय वो काम करना उपयुक्त है।
अगर मैं जिद में आ जाऊंगा और प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा तो उसका सब लोग देख रहे हैं, जैसे आप हो, सबकी नजर आप पे है, ये मत सोचना कोई आपको नहीं देख रहा है या आपको नहीं देख रहा, सबकी नजर आपके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंदिर के प्रांगण में हैं और आप पे लोगों की नजर नहीं है, एक एक चीज पे नजर है, एक एक चीज पे नजर है। जैसे जब अभी प्रभुपाद को आचमन करवा रहे थे तो नियम ये है कि आपने एक अर्घ दिया आपने प्रभुपाद को, उसके बाद फिर आप जैसे ही आइटम चेंज करेंगे हाथ धोना पड़ेगा। आप पानी से आप चरणामृत पे गए तो पहले हाथ धोइए, फिर आपने चरणामृत ऑफर किया, फिर आप वापस पानी में आए तो आइटम चेंज हो गई, फिर हाथ धोइए नहीं, और फिर आप जब आपने जल ऑफर किया उसके बाद आप वो प्रभुपाद को कपड़ा ऑफर किया, रुमाल, तो फिर हाथ, आइटम जब भी चेंज होगी हाथ धुलेगा नहीं। तो देखने वाले देख लेते हैं, जो देखने वाला व्यक्ति है वो देख लेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं। वो बोलेगा नहीं बोलेगा अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है हम सब लगातार लोग हमारे पे नजर रख के चल रहे हैं, और नजर नहीं रख रहे, ढूंढ रहे हैं कि यह तो कोई गलती कर रहा, और फिर देखते तेरा हम प्रचार करेंगे चारों तरफ तेरी गलती का, क्योंकि हम तो ऊपर उठ नहीं पा रहे, हम तो ऊपर उठ नहीं पा रहे, हम खड़े हैं, हम ऊपर उठ नहीं पा रहे, हम तो यहीं कहीं फंसे हुए हैं, इसी को गिराओ नीचे तो एक गैप तो बनेगा ऊंच नीचे आ जाएगी ना कि भैया ये नीचे हो गया ऊपर हो गया, तुम वही कहो भैया तुम ऊपर कहाँ चले गए, तुम दूसरे को नीचे गिरा रहे हो, वो भी गलत है। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग नजर लगा के चलते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या स्पेशली गलती के ऊपर पूरा नजर रखते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में वहां पे बोलते हैं न्यूज़पेपर टेस्ट, वहां पे जब बड़े बड़े मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो वहां पे जो ट्रेनर्स हैं वो बताते हैं देखो कोई काम सही है कि गलत है, इसका फैसला कैसे होगा, अरे न्यूज़पेपर टेस्ट। न्यूज़पेपर टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी किया वो कल के अखबार में छप गई बात वो अखबार आपके घर में फेंक गया अखबार वाला, आपने पढ़ा वो मेरा नाम आ गया इसमें, तो आपका नाम आ गया, वो खबर पढ़ी आपने, वो खबर पढ़ के आपके नाम के साथ आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। नहीं, ऐसे किसी ने बोला वो आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया फलाना आदमी, तो नाम आ गया लेकिन जब आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। अगर आपने कोई समाज सेवा करते हुए, कोई रिबन काटते हुए, प्रवचन जेब काटते हुए पकड़े जाओगे बुरा लगेगा, रिबन काटते हुए पकड़े जाओगे तो अच्छा लगेगा। न्यूज़पेपर टेस्ट, तो हमेशा इस बात के ऊपर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए कि लोग हमें लगातार देख रहे हैं और हम जो भी करेंगे उसका एक फल निकलेगा, उसका वो फलीभूत होके रहेगा। आप पश्चाताप करोगे तो कुछ समय के बाद अच्छे परिणाम भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत काम किया, लो मेरे से गलत काम हो गया, मैं यहां नहीं रह सकता, जाऊंगा वापस, अरे पश्चाताप करो, आगे बढ़ो। तो प्रहलाद जैसे दिति के घर में आगे जाके प्रहलाद महाराज के आने का बीज पड़ा, ऐसे अगर आपने पश्चाताप किया आगे बढ़ गए तो कोई अच्छा काम होने का बीज भी वहां पे पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये प्रसंग चल रहा है इसकी शुरुआत में अगर हम देखेंगे कि जब वो गर्भ में आ गए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो सारे लोग जो है वहां पे तो सूर्य की रोशनी भी मंदी हो गई सूर्य ठंडा हो गया, क्या भैया ज्यादा तेज नहीं चमकता भैया,
नोटिस में आ गया और सबसे पहले मेरे पे हमला करेंगे ये दोनों भाई। तो मंदी हो गई, अग्नि, धुआं धुआं सा हो गया, जैसे दिल्ली में धुआं है नहीं, और 400 500 600 AQI चला जाता है। और लोग सोचते हैं कि पानी का फुवारा मारने से जाएगा वो धुआं घटेगा। ये जो ये जो धुआं है बाहर, ये हमारे मन के धुएं का प्रतिबिंब है। जो सोसाइटी में चल रहा होता है, वातावरण में वो चीज दिखनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा मन दूषित है तो बाहर भी आपको प्रदूषण दिखाई देगा, चारों तरफ बढ़ता जाएगा, रोक नहीं सकते उसको। तो लोग जो है प्रदूषण को घटाने का गलत उपाय लगा रहे हैं कि सफाइयां करो, वो रिसाइकिल करना चाहिए वेस्ट को। अरे हार्ट को रिसाइकिल करो भाई। आप हार्ट को रिसाइकिल नहीं करोगे, अपने हृदय को स्वच्छ नहीं बनाओगे, बाहर स्वच्छता नहीं आएगी। जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके हृदय में जो चल रहा है बाहर वही दिखाई देगा। अगर हमारे मन में चेतना में धुआं है, बाहर धुआं दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर वो धुआं उठाना है तो बारिश की वेट मत करो, और धुआं हटाना है भगवान की शरण लेंगे, हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जन, तो बाहर का प्रदूषण भी अपने आप घटेगा। क्योंकि कैसे घटेगा? क्योंकि लोग वैसा आचरण करना शुरू कर देंगे। लोग वैसा आचरण करेंगे, अपने आप कार्बन फुटप्रिंट घट जाएगा, अपने आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लोग छोड़ रहे हैं अंधाधुंध, अपने आप घटेगी। सादा जीवन उच्च विचार जैसे आएगा, चीजें बदल जाएंगी। हमारे मन का रिफ्लेक्शन है बाहर का प्रदूषण। हम जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर एक्सटर्नल इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं सोच रहा कि ये प्रॉब्लम अंदर मन के कारण हो रही है। सारे प्रॉब्लम, इस बात पे कोई विचार नहीं करता। तो चलो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अरे प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसकी तपिश इतनी थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, इतनी तपिश थी। देवी देवताओं को परेशानी आ गई। तो फिर वो देवी देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, बताइए क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, धुआं धुआं हो गया, सांस लेने मुश्किल है, ये तपिश आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, भगवान आएंगे उपयुक्त समय पे, दोनों का वध कर देंगे, अपना घर जाओ, आराम से भजन करो भगवान का। तो ब्रह्मा जी के ये बात कहने से क्या प्रॉब्लम दूर हो गई? क्या वो सूर्य ने चमकना शुरू कर दिया? सूर्य तो ठंडा ही रहा। क्या वो धुआं गायब हो गया? तो धुआं गायब नहीं हुआ, वो तो होगा जब होगा, उसमें लाखों वर्ष बीत जाएंगे उसके अंदर, जब तक वो सारे काम होंगे। ऐसा थोड़ा ना हिरण्याकशिपु पैदा हुए, भगवान ने मार दिया, और बहुत बड़ा टाइम लगाया उसके बाद भी मारने के अंदर। हिरण्याक्ष के वध और हिरण्याकशिपु के वध में कितना टाइम है? वो हिरण्याकशिपु कितने साल तक तपस्या करता रहा, नहीं? एक पैर पे खड़ा होकर मुंडे में। तो क्या प्रॉब्लम्स? तो जब ब्रह्मा जी ने बोला कि वेल भगवान आएंगे, इलाज कर देंगे, भगवान ही इलाज करेंगे, एक्चुअली ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान ही इलाज करेंगे। तो क्या ये लाइन बोलने से प्रॉब्लम खत्म हो गई? प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। लेकिन देवी देवता संतुष्ट होकर अपने घर चले। पहले श्लोक में बोल रहे कि देवी देवता जो है निर्भीक हो गए, सारा भय खत्म हो गया उनका। प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, लेकिन उनको ये पता चल गया कि अब टाइम लगेगा, चलो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये बात अपने पे हमें लेके आनी चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या आ रही है, पहली बात है, अगर आप समस्या से निजात पाना चाहते हो, मेंटली मन के सबसे ज्यादा कोई परेशानी आएगी तो सबसे ज्यादा मन ही तो परेशान करता है। मन ही तो हमें बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, मन ही तो हमें कहता है भैया यहाँ पे रहना मुश्किल है, भागो यहां से, अब यहां नहीं रह सकते, मन ही तो बोलता है हमें। डिवोटीज बाहर के लोग तो बाद में बोलते हैं हाँ चले जाना चाहिए तुम्हें,
पहले तो मन हमें ये सिग्नल भेजता ना, बहुत अत्याचार हो रहा है तेरे पे, भाग जाए यहाँ से। वो भाग जाते हैं लोग, जो भाग जाते हैं भाग जाते हैं, जो सहते हैं वो रहते हैं, जो नहीं सहते वो नहीं रहते। तो पहले मन हमें ये सिग्नल भेजता है कि प्रॉब्लम है, और मन ये कहता है कि असहनीय है ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने शरण ले ली गुरु की, सीनियर भक्तों की, और उन्होंने बोला भाई ठीक है प्रॉब्लम है, वो टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगी, ये बात से जो वो प्रॉब्लम अपनी जगह पे बनी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं हटेगी, लेकिन माइंड पीसफुल हो जाता है। माइंड पीसफुल हो गया, आप वो प्रॉब्लम से आप आराम से निकल सकते हैं। अच्छा, जो राक्षस हैं उनके पास ये सुविधा नहीं है। जो राक्षस हैं वो गुरु की शरण में नहीं जाते प्रॉब्लम का समाधान लेने के लिए। जैसे देवी देवता तो चलेंगे ब्रह्मा जी के पास, राक्षस नहीं जाते। इसलिए राक्षसों का आप देखेंगे मन हमेशा व्यथित रहता है, हमेशा व्यथित रहता है। अब हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम राक्षस वाली कैटेगरी में है, चाहे माला पकड़ी हुई है हाथ में, चाहे माला पकड़ी हुई है, मान लिया माला पकड़ी हुई है, लेकिन ये देखना है कि क्या हम राक्षस वाली कैटेगरी में है, क्या देवी देवताओं वाली कैटेगरी में। क्योंकि भागवतम कह रही है लोग दो ही तरह के हैं, लोग दो ही तरह के हैं, या देवी देवता टाइप लोग हैं या राक्षस टाइप लोग हैं, और बीच में वो कुछ नहीं है, दो ही तरह, दो कैटेगरी में। तो हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। कैसे डिसाइड होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीनियर वैष्णव गुरु के पास जा रहे हैं और यहाँ आप देवी देवता हो, बहुत सारी कमियां होंगी आप में, लेकिन आप हो देवी देवता। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी है, हम अगर गुरु की शरण में नहीं जा रहे, मार्गदर्शन लेने के लिए सीनियर वैष्णव की शरण में जा रहे, तो समझ लेना आप वही हो जिससे सब देवी देवता घबरा रहे थे। अब मैं ये भी तो नहीं कह पा रहा कि आप राक्षस बन जाओगे, ये कहना भी तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। अच्छा, ये जो टाइम खत्म ही हो गया, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यहां पे बोला है, देखो यहां पे कह रहे हैं कि सह अचला चेलूर, चेलूर मतलब चलना शुरू कर दिया, हिलना डुलना शुरू कर दिया। सह अचला का मतलब पहाड़, पहाड़ है वो एक जगह पे खड़े हैं अटिक, और चलना शुरू कर दिया मतलब हिलना डुलना शुरू कर दिया। पहाड़ों ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। और जो दिशाएं हैं, दिशाओं का काम नहीं है आग लगाना, दिशाओं का काम है दिशा दिखाना। लेकिन यहां पे बोल रहे जल ज्वलु के जल रही थी, और जल ज्वलु भी नहीं बोल रहे, बोल रहे प्रज्वलु, कि प्र का मतलब बहुत ही तेजी से, बहुत ही ताकत के साथ जो है दिशाएं जलना शुरू हो गई थी यहां पे। तो जब हम ये बात करते हैं कि पर्वत डगमगा रहे थे, भूकंप आ रहे थे, इसका मतलब क्या है कि धर्म जो है, धर्म अस्थिर हो गया। पहले धर्म स्थिर था, पहले धर्म स्थिर था, लेकिन जैसे ही दिति ने गलती की, धर्म अस्थिर हो गया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, धर्म अस्थिर हो गया। पहाड़ जब डगमगा रहे थे, और दिशाएं जो है, दिशाएं जलने वाली थी, कि मतलब अगर दिशा जलनी शुरू हो गई तो मतलब कोई नहीं बच सकता, सब मरेंगे। प्रलय का बेसिकली चिन्ह है कि प्रलय आते रहेगी। और ये शनि ग्रह इत्यादि जो अशुभ ग्रह हैं, या जो अशुभ जानवर हैं, अशुभ पक्षी हैं, ये जब दिखाई देने शुरू हो जाए, गिद्ध टाइप जो है पक्षी, और गधे जोर जोर से बोलना शुरू कर दें, चिल्लाना शुरू कर दें, तो समझो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये अपशकुन बेसिकली इनको माना जाता है। जैसे जब अर्जुन गए हुए थे द्वारका भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो बहुत टाइम हो गया आए नहीं,
तो युधिष्ठिर महाराज तो बैठे हुए हैं दिल्ली में, हस्तिनापुर में। वो कह रहे हैं बड़ा टाइम हो गया अर्जुन आया नहीं, क्या चक्कर है। अब वो कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैसेज भेज दिया पूछ लिया हाँ भाई क्या हुआ। अब तो आजकल तो बटाक से पूछ लेते हैं, उस समय था नहीं कुछ। तो उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे थे कि सूर्य ठंडा हो गया, अग्नि मंद हो गई, सितारे ऐसे लग रहा था सितारे आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, सितारे आपस में लड़ रहे हैं। अशुभ जानवर दिखाई देने शुरू हो गए, लेफ्ट साइड में आ गए युधिष्ठिर महाराज की अशुभ जानवर। जो गाय है, गाय की थनों से दूध की जगह खून निकलना शुरू हो गया। बछड़ों ने गाय का दूध पीना बंद कर दिया। अरे बछड़ा गाय का दूध पीना कैसे बंद कर सकता है, अशुभ होने वाला बंद कर देगा। वो सियार गधे वो चिल्ला रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का दिल कांपना शुरू कर दिया कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। या तो अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है, या तो भगवान अंतर्धान होने वाले हैं या असुर आने वाले हैं। दो चीजें होंगी। जैसे कंस है, कंस ने क्या हो गया, क्या हो गया, पंखे के नीचे पंखा चाहिए, पंखा तो आप सबको क्यों दिखलाने वहां। सो जैसे कंस पैदा हुआ था, कंस के जन्म के टाइम पे भी आप भागवत पढ़ेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रावण पैदा हुआ, रावण का जन्म हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स पूरे संसार के अंदर आ रही थी। और अभी भी आप देख लो, पहले तो कभी कभी सुनते थे सुनामी, अब तो हर दूसरे दिन सुनामी आ रही है। नहीं, अब तो हर दूसरे दिन आ रही है सुनामी। और अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको, अगर जो जो गाय है, गायों के थनों से अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जो प्योरिटी है, जो पोषण है वो खत्म हो गया। धर्म को पोषण नहीं मिल रहा। अब धर्म को पोषण नहीं मिलेगा, कमजोर हो जाएगा धर्म। और जब जो विग्रहों ने रोना शुरू कर दिया, देवी देवताओं के जो मूर्तियां लगी थी उनसे आंसू निकलने शुरू हो गए, तो इसका मतलब क्या है, मंदिर लोग छोड़ के भाग जाएंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे, मंदिर खाली हो जाएंगे। हो ही नहीं है खाली मंदिर, मंदिरों में कौन जा रहे हैं। तो प्रभुपाद की दया रिवर्स कर दिया प्रभुपाद ने, नहीं तो मंदिरों में कौन जा रहा था, लोग होली दिवाली पे जा रहे थे मंदिर बस, और 150 रुपए चढ़ाए और पूरी लिस्ट पकड़ाई, भगवान को घर आ गए। यही हो रहा था ना। ये तो प्रभुपाद ने सकाम से निष्काम की तरफ लेके गए और लोगों को बोला जाकर रोज भगवान के दर्शन करो। प्रभुपाद ने ट्रेंड रिवर्स किया, लेकिन पहले तो ऐसे चल रहा था कि मंदिर खाली हो रहे थे। अब आप आज की तारीख में देखो पूरे संसार में क्या हो रहा है। अगर आप लोग कुछ थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखते हो, आप देखो कि कितनी जगह बाढ़ आ रही है। वो जैसे ये हिमाचल वाले बोल रहे हैं ना, बादल फट गया, इतने लोग मरे गए। पहले नहीं इतनी बातें सुनाई देखो, वो तो हिमाचल तो वैसे देवभूमि है, लेकिन वहां पे भी देखो बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं अंधाधुंध। जो पानी की चपेट में आएगा, स्पेशली पहाड़ों में, ये तो मैदान के अंदर इतना वेग हो जाता है, पानी का बहाव इतना तेज होता है कि लोग रुक नहीं पाते। पहाड़ों में तो उससे 1000 गुना ज्यादा वेग रहता है पानी का, इतनी तेजी से चलता है, जो सामने आएगा खत्म कर देंगे उसको। आप देखो स्पेन है, पोर्चुगल है, वहां पे जगह जगह जंगल की आग लगी हुई है, जंगलों में आग लग चुकी है वहां पर, और जंगल की आग रोक नहीं पा रही। हजारों एकड़ जमीन जो है बेकार हो गई, सारे पेड़ वन सब जल गए। इटली है, इटली में आग लगी हुई है जंगलों के अंदर, वहां पे आग लगी हुई है। कोलंबिया, कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, वहां पे बाढ़ आ रखी है, बाढ़ से परेशान है वहां पे लोग। इतने इतने 10-10 फुट के वहां पे ऊंची पानी भर गया शहरों के अंदर। और
जो सोमालिया, इथियोपिया वगैरह जैसी कंट्री है, वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ आग लगी हुई है, एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है। चारों तरफ जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चारों तरफ हो रही है, चारों तरफ प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कलेक्टिवली लोग जो है भगवान से दूर जा रहे हैं। आप लोग कितने हो? कमी तो लाखों में गिनती आएगी। करोड़ों अरबों के लोग जो हैं वो तो सब भगवान से दूर जा रहे हैं, कलेक्टिवली भगवान से दूर जा रहे हैं। और जो राजनेता है वो भी लोगों को भगवान से दूर ही लेके जा रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। तो जब तक ये लोग भगवान से दूर जाते रहेंगे तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये बढ़ती जाएंगी, ये नहीं रुकने वाली। और फिर बीच बीच में जब भूकंप आते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि कोई बड़ा राक्षस पैदा हो गया, वो आगे जाके लोगों को और भगवान से दूर लेके जाएगा। जैसे वेन है ना, वेन बोल रहा था साधु संतों को कि तुम लोग तो उल्टा स्त्री की तरह हो। और साधुओं ने कहा, अरे भाई उल्टा स्त्री की तरह कैसे हो गए? हम तो बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। एक उल्टा स्त्री का कॉन्सेप्ट कहां से ले आया बैठे बैठे? तो वेन ने कहा मैं बताता हूं, मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूं। तो उसने कहा देखो, जो साध्वी है, जो सती है, वो किसको बोलते हैं? जो स्वामी की आज्ञा माने, जो स्वामी की देखभाल करे, स्वामी की पूजा करे। हाँ जी ठीक है। कह रहे देखो, तुम्हारा स्वामी मैं हूं, तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो तो उल्टा हो गए ना। और साधु ने कहा भाई तू नहीं बचेगा। उसको श्राप दिया, मार दिया उसको। भैया दिमाग ही खराब हो गया इसका कि अच्छे वाले साधुओं को उल्टा बोलना शुरू कर दिया। इतनी लोग शास्त्रों को पकड़ के कैसी उल्टी सीधी लोग जो हैं वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी साध्वी से मुझे याद आया, यहाँ पर भी देखो, यहाँ बोल रहे हैं ना कि पुण्य वर्षते साध्वी। दिति जो है, दिति कोई खराब स्त्री नहीं थी, साध्वी थी, वो अच्छी थी, धर्मपरायण स्त्री थी वो। लेकिन एक गलती की, उसका पूरी दुनिया ने फल भुगता। ऐसे ही आप लोगों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेषकर जो भक्त हैं उनको तो एक एक कदम फूक के रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए, जैसे महाप्रभु है, महाप्रभु हमेशा चिंतित रहते थे कि मुझे कोई व्यक्ति मेरी भर्त्सना ना कर दे, मेरे कार्यों में कोई दोष ना निकाले। जैसे रामचंद्र पुरी ने बोला तुम तो बहुत खा रहे हो। महाप्रभु ने अपने जो भोजन है आधा कर दिया। पहले ही कम खा रहे थे, पहले ही भक्त परेशान थे, खा ही नहीं थे। कैसे बात बनेगी? महाप्रभु ने और आधा कर दिया ताकि कोई दोष ना निकाल पाए। एक बार जगन्नाथ मंदिर में एक देवदासी वहां पे पहले हुआ करती थी। वो एक बहुत सुंदर गीत गा रही थी भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु एकदम भावावेश में आगे भागे, कौन गा रहा है ये? वो ये भेद नहीं कर पाए स्त्री के पुरुष है। तो उनको किसी, शायद दामोदर पंडित ने रोका था, किसने रोका था? somebody stop। हाँ, गोविंद ने रोका था, गोविंद ने रोका था। हाँ, गोविंद ने उनको एकदम रोका कि महाप्रभु स्त्री है, स्त्री है। और महाप्रभु ने बोला तूने जान बचा ली मेरी, नहीं तो लोग भर्त्सना करते। ऐसे महाप्रभु जो है, एक छोटा सा बच्चा था, वो महाप्रभु के पास आता था मिलने के लिए। महाप्रभु उससे थोड़ा खेल लेते थे। तो दामोदर पंडित ने बोला भैया इसकी ये विधवा स्त्री का पुत्र है, इससे खेलोगे लोग उल्टे सीधा मतलब निकालेंगे। महाप्रभु ने तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि एक आप में किसी ने कमी निकाल दी, एक इसमें कमी निकाल दी, इसमें कमी निकाल दी, उसमें कमी निकाल दी। आपके मंदिर के अंदर ही लोगों ने
तो फिर धीरे धीरे क्या बात निकलेगी कि ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने जब जब तक सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांत को अच्छे से स्थापित नहीं किया, तब तक भक्तिविनोद ठाकुर से पहले सारे गौड़ देश में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह एक ही बात चलती थी कि ये जो वैष्णव है भावुक होते हैं, रोते रहते हैं, वो कुछ काम वाम नहीं करते, ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़, कहीं और कुछ धंधा नहीं है, तो चलो भैया वैष्णव बन जाओ और हरे कृष्णा बोलो, रोते रहो और पेट भरते रहो। और भक्तिविनोद ठाकुर आए तो उन्होंने ये सारे लोगों को बताया कि जो वैष्णव, जो महाप्रभु का जो महाप्रभु ने मूवमेंट शुरू की है, ये बहुत ही गंभीर है। नहीं तो लोग ये मान लेते हैं, जैसे एक टेम्पल है, वहां पे भक्त आपस में बहुत लड़ रहे हैं, इधर पीछे तक तो लड़ रहे थे, तो इनकी मेरी लड़ाई हुई, ये पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस आ गई, अरे प्रभु जी, तो पुलिस वालों ने कहा ऐसे नहीं करते, चलो सुलह कर लो। फिर इनसे लड़ाई हुई, ये पुलिस में चले गए, तो पुलिस वालों ने बोला है भैया चलो लड़ाई मत करो, छोड़ो। फिर इनकी लड़ाई हुई, एक पुलिस में चला गया, अब पुलिस वालों ने कहा इनका तो रोज का काम है भाई ये तो रोज ही आ रहे तो फिर उन्होंने प्रभु जी कहना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने बोला कि ये लोग तो ऐसे ही, तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने, क्या तुम लोग ऐसे ही हो क्या तुम लोग ऐसे ही हो, आपस में लड़ते रहते, उल्टे सीधे काम करते। तो हम लोगों को भक्त के रूप में प्रभुपाद के प्रति, आप सब प्रभुपाद के प्रतिनिधि है ना, तो प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में हम सबको हमेशा अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप साधु हो, जैसे द्वितीय साध्वी शब्द इस्तेमाल किया है दूसरे श्लोक में, ऐसे आप लोग भी साधु हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर सावधानी से नहीं चलेंगे तो लोग धीरे 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 पूरी कम्युनिटी कर आप रहे हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी की, हमारे पूरे वैष्णव समाज की एक छवि बन जाएगी कि ये लोग ऐसे होते हैं भाई। वो छवि, इस्कॉन की, प्रभुपाद की छवि अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है बेसिकली। हम अगर ढंग से व्यवहार करेंगे तो छवि सुरक्षित रहेगी और उसका हमें भी फायदा मिलेगा। आप कहीं जाओगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर छवि धूमिल हो गई तो कौन सम्मान करेगा? कोई सम्मान नहीं करेगा। फिर तो जैसे दूसरे वैसे ही आप हो, फिर तो वो वाली बात शुरू हो गई ना। फिर तो आप साधु हो, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन साधु का व्यवहार बहुत ही गंभीर और हर कदम फूक फूक के रखने वाला होना चाहिए। तो ये मूवमेंट हमारी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये इस प्रसंग से हम अपने लिए ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं।